अपनी क्लास लखदौरा से संजय। तो आज हमारा संपूर्ण देश शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन मना रहा है। तो उनके जन्मदिन पर मेरी ओर से शत शत नमन और सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं आज इस पर एक विचार रखूंगा, यदि आप सहमत हों तो भी बताइए, असहमत हो तो भी बताइए। यदि हम भगत सिंह जी के बारे में बात करें तो उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन आज का युवा यदि हम देखें तो 22 वर्ष, 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष, 25 वर्ष ज़्यादातर या तो प्रेम प्रसंग में लीन है या फिर रील्स स्क्रॉल कर रहा है। तो मेरा देश या मेरे देश का युवा किस ओर बढ़ रहा है, इस पर कभी ध्यान दें, अपने आप पर भी ध्यान दें। यदि हम भगत सिंह जी के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में भी दोस्ती, यारी या फिर उनकी लाइफ में भी कोई महिला मित्र ना रही होगी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने कर्तव्य और अपने जो देश के लिए या अपनी मातृभूमि के लिए या अपने परिवार के लिए जो उन्होंने किया, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी भावनाएं रही होंगी। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए वह आज संपूर्ण भारत देश में जाने जाते हैं। तो क्यों ना हम भी ऐसे कुछ प्रयास करें जिससे हमारे पिता का नाम, हमारी माता का नाम, हमारे गांव मोहल्ले का नाम, हमारे जिला तहसील का नाम, हमारे प्रदेश का नाम, हमारे देश का नाम और हमें भी या हमारे देश को भी गौरव प्राप्त हो। तो मैं बस यही कहूँगा कि कुछ ऐसे काम भी कीजिए साथ साथ में जिससे हमारा देश या हम सब आप पर भी क्या कह सकें, गर्व कर सकें। क्यों हम नहीं कर सकते, क्यों हम महान नहीं बन सकते, क्यों हम संपूर्ण देश में नहीं फैल सकते। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, व्यक्ति यदि अच्छा काम करता है तो भी संपूर्ण देश उसकी सराहना के लिए लाइक शेयर कमेंट करना शुरू कर देता है। तो क्यों ना ऐसे काम किए जाएं जिससे आपका भी नाम हो और आपको भी लोग पहचान के साथ साथ आप में मानवता भी हो और आप देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए जाने जाएं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बस यही कहूँगा कि वह खून किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। उबाल से मतलब यह नहीं है कि कहीं आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए तो आप सबसे पहले पहुँचें और मारपीट करना प्रारंभ कर दें। उबाल से मतलब है कि आपके खून में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि मैं देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा कर गुजर जाऊं कि वह मुझे सदियों तक तो नहीं, कम से कम मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद ही मुझे क्या करें, याद करें। वह खून नहीं, वह पानी ही का मतलब यह नहीं है कि उनका कहना है कि आपसे कुछ नहीं बनेगा। उनका कहने का मतलब यह है कि यदि आपने अपने देश, अपने परिवार, अपनी समाज, अपने हित में यदि कुछ कार्य नहीं किया और आप ऐसे ही आए और बिना कुछ किए यहाँ से चले गए तो आपका जीना भी क्या है, बेकार है, व्यर्थ है, पानी के समान है। तो इन्हीं सब बातों को केंद्र में रखकर मैं आपसे बस यही गुजारिश करूँगा कि आप कुछ ऐसा कर गुजर जाएं या ऐसा कर जाएं जिससे आपका नाम रोशन हो, आपके गांव का नाम रोशन हो, आपके देश का नाम रोशन हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे नेगेटिव वे में लेके जाएं, वह चीज़ें हमेशा कायम में होना चाहिए आपकी पॉजिटिव वे में। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैं आशा करता हूं कि आप भी शहीद आजम भगत सिंह के कदमों पर चलेंगे और अपने देश, अपनी समाज और अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर गुजरेंगे। जय हिंद, जय भारत। शहीद आजम भगत सिंह अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें।